सकते हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि ई इनवॉइसिंग के बेसिक्स क्या रहेंगे। आज हम देखेंगे ई वे बिल के लिए, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं फिर से। इंटरस्टेट मूवमेंट अगर आपका है और इंट्रास्टेट मूवमेंट है तो लिमिट्स क्या रहेगी। सो विद इन स्टेट अगर आपका मूवमेंट है तो 1 लाख रुपीज का आपका वैल्यू होना चाहिए इनवॉइस का, और आउटसाइड स्टेट अगर है तो 50,000। इससे ऊपर आप चले गए तो आपको ई वे बिल बनाना है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर। जब भी मेरा माल अगर जॉब वर्क के लिए जा रहा है तो प्रिंसिपल और जॉब वर्क का जब कंसाइनमेंट है या फिर कुछ गुड्स जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको ई वे बिल मैंडेटरी है। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट गुड्स। इसके लिए अगर 50,000 के भी नीचे है तो भी आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। और लास्टली, वॉलंटरली आप ई वे बिल बना सकते हो, दैट इज डीम कि अगर आपको इच्छा है कि बाबा 50,000 पे नीचे बट डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना है तो तब भी आप ई वे बिल बना सकते हो। ई वे बिल एग्जेम्पशंस कहाँ नहीं बनाना है। सबसे पहले जहाँ पे मेरे गुड्स एग्जेम्प्टेड है जीएसटी एक्ट के अंदर, तो वहां पे मुझको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टम कार्गोज अगर है जो आईसीडी और सीएफएस के लिए यूज होते हैं तो वहां पे भी जरूरत नहीं है। नॉन मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे मोटर व्हीकल्स नहीं है, अब बैलगाड़ी पकड़ लीजिए या कुछ, सो इन दैट केस अगेन वहाँ पे ई वे बिल की जरूरत नहीं है। बिजनेस टू वे ब्रिज, अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक लोकेशन पे प्लेस, वहां से वे ब्रिज पे जैसे बोलते हैं धर्म काटा जो बोलते हैं अपने हिंदी में, वहां तक जाने के लिए ई वे बिल बनाना जरूरी है क्या? तो अगर 20 किलोमीटर के अंदर होगा तो जरूरत नहीं है, बट आपको एक चलन साथ में देना पड़ेगा कि ई वे बिल नहीं है, बट वे ब्रिज के काउंटिंग के लिए या फिर उसके वे के लिए अपन भेज रहे हैं व्हीकल। नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड गुड्स, जैसे एलपीजी, केरोसिन, पोस्टल बैगेज, ज्वेलरी, ये वाले पार्ट इसके अंदर एग्जेम्प्ट रहेंगे। हु शुड जनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्यों जनरेट करूँ, ये बहुत बार सवाल आ जाता है। तीन लोगों ने, किसी ने तीनों में से आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट है कंसाइनर जो माल भेज रहा है, सेकंड है कंसाइनी जिसको माल मिलेगा, और तीसरा है ट्रांसपोर्टर। इन तीनों केसेस में किसी एक ने तो भी ई वे बिल बनाना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर अगर है, कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर लेके जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर ने खुद ने बनाना चाहिए। और जैसे जॉब वर्कर के केस में बताया गया तो वहां पे प्रिंसिपल मतलब जो माल भेज रहा है जॉब वर्किंग के लिए, काम के लिए, उन्होंने बनाना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोसेस, अब यहाँ पे दो तीन बेसिक मुद्दे हैं, ये समझ लेंगे। सबसे पहला, अगर मैंने ई वे बिल बना लिया तो कितने किलोमीटर्स तक वो ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। 200 किलोमीटर का लिमिट है फॉर 1 डे। एडिशनल इसमें आप ऐड कर सकते हो, अगेन 200 किलोमीटर्स यू कैन ऐड इट फॉर प्लस 1 डे। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, जैसे बड़े कार्गो है 16 टायर या 22 टायर्स की जो गाड़ी होती है, उसके लिए 20 किलोमीटर्स का ही लिमिट है, क्योंकि वो स्लो मूविंग होती है गाड़ियां। एक दिन के लिए 20 किलोमीटर का ही उसका रेंज होगा, और एडिशनल आप अगेन 20 किलोमीटर्स में ऐड कर सकते हो। जनरेट कैसे करना है, अभी तक तो सब वाकिफ हो चुके हैं कि हाउ टू जनरेट ई वे बिल। आप वेबसाइट पे चले जाइए, आपको एमएफए के थ्रू ओटीपी आएगा, पार्ट ए पार्ट बी आपको भरना है, और उसके बाद में अगर ट्रांसपोर्टर है तो उन्होंने एनरोल कर लेना चाहिए 15 डिजिट ट्रांजिट के लिए, दैट इज ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ई वे बिल में जैसा बोला था पार्ट ए पार्ट बी आएगा, तो EWB1 दैट इज ई वे बिल 1 जो जनरेट करते हैं, तो पार्ट ए में आता है आपका जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस की डिटेल्स पूरी आएगी, वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा, एचएसएन कंपलसरी, एचएसएन इंपॉर्टेंट है वो भी आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका जीआरएन या फिर एयरवे बिल बना होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पार्ट बी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल आएगी कंपलसरी। तो ट्रांसपोर्टर आईडी, जैसे बोला था ट्रांजिट आपको चेक करना है, वो मैंडेटरी होना चाहिए, वो मेंशन करना पड़ेगा। व्हीकल नंबर बहुत मैंडेटरी है, वो भी वहां पे मेंशन होगी। ई वे बिल कब अमेंड और कब कैंसिल होगी। अगर मैंने ई वे बिल जनरेट कर लिया तो उसको मैं एडिट नहीं करूंगा, ये सबसे पहला रूल आप याद रखिएगा। एडिट करना पॉसिबल नहीं है। कैंसिल कब कर सकते हो, कैंसिल आप 24 घंटे के अंदर आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। आपकी गाड़ी का ई वे बिल बना बट वो मूवमेंट ही नहीं है फॉर वट एवर रीजन, कैंसिल हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो आप 24 घंटे के अंदर ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। और
अगर इन ट्रांजिट है, मतलब आपकी गाड़ी निकल चुकी है, तो आप 24 आवर्स में भी उसको कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज मूवमेंट शुरू हो गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेरी आती है कि सर ई-वे बिल गलत बन गया हमारा, क्योंकि कैंसिलेशन का ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे? 24 घंटे भी हो गए, उसके बाद मालूम पड़ा है कि भाई ई-वे बिल गलत बन गया हमारा। सो कोई बात नहीं है, ई-वे बिल इज नॉट समथिंग कि आपके जीएसटी को लिंक होएगा। ई-वे बिल इज कंपल्सरीली ओनली फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रैकिंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर गलत भी हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, नया ई-वे बिल बनाइए और आप काम कर सकते हैं। अगर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स आपने गाड़ी निकाली है बिना ई-वे बिल के, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अगर गाड़ी पकड़ी जाती है और ये मालूम किया जाता है कि आपने ई-वे बिल बनाए नहीं है। सो 10,000 रुपीज और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। सो मिनिमम 10,000 आपको पेनल्टी लगेगी, और टैक्स अमाउंट एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, 10 लाख रुपए का आपका कोई गाड़ी निकल रहा है, उसके ऊपर 1,80,000 रुपए का जीएसटी 18% के हिसाब से, तो 1,80,000 का आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ऑफिसर के पास राइट्स है कि आपके गुड्स को डिटेंशन कर ले, दैट इज सीज कर ले। टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा 100%, प्लस पेनल्टी 50% भी भरनी पड़ेगी व्हेन ई-वे बिल इज नॉट अलोंग विथ योर मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक ब्लैंकेट सेक्शन है, सेक्शन 125, जहां पे वो बोलता है कि 25,000 सीजीएसटी, 25,000 एसजीएसटी, दैट इज 50,000 रुपीज वो पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर कहीं पे भी पेनल्टी नहीं मिली तो सेक्शन 125 के अंडर तो पेनल्टी आपको लगा ही देगी। बेसिक और कंफ्यूजिंग वाले जो इश्यूज है, जो ई-वे बिल में बहुत सारी बार देखने जाते हैं, तो पहला है वैल्यूएशन कैसा होगा। जैसे ई इनवॉइसिंग में अपन ने देखा कि 10 लाख रुपए का आपका अगर वैल्यू है और 1,80,000 उसके ऊपर जीएसटी है, तो 5 करोड़ की लिमिट के लिए जीएसटी अमाउंट कंसिडर नहीं होगी। बट ई-वे बिल में ऑपोजिट है, ई-वे बिल में आपको जीएसटी अमाउंट भी कंसिडर करनी है। इसमें क्या एक्सक्लूड होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा आपके लिमिट कैलकुलेशन करने के लिए। लिमिट इस चीज के लिए, जैसे इंटर और इंट्रा स्टेट अपन ने बोला था, विद इन स्टेट आउटसाइड स्टेट 50,000 1 लाख रुपीज का जो वैल्यू है, सो वो वैल्यूएशन कंसिडर करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जीएसटी वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। मल्टीपल कंसाइनमेंट, मल्टीपल व्हीकल्स, तो पहला एग्जांपल अपन देखते हैं। मल्टीपल कंसाइनमेंट अगर एक ही व्हीकल में जाता है तो आपको एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। सेकंड है सिंगल कंसाइनमेंट है आपका, बट अलग अलग व्हीकल में जा रहा है। जैसे एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ लीजिए जहां पे आपको 5 गाड़ियों की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको अपडेटेड पार्ट बी भरना है, और ई-वे बिल एक ही आएगा जहाँ पे पार्ट ए में आप पूरे डिटेल्स दे दोगे। सो पार्ट बी मल्टीपल जाएगा यहाँ पे, सिंगल कंसाइनमेंट एंड मल्टीपल व्हीकल्स में। नेक्स्ट है बिल टू शिप टू। ये एक अगेन कंफ्यूजिंग चीज रहती है कि सर ए ने गुड्स ऑर्डर दिया है बी को कि भैया आप सी को माल पहुंचा दो, तो यहाँ पे ई-वे बिल कौन बनाएगा? तो यहाँ पे बहुत बेसिक है, यहाँ पे ए और बी ये ही ई-वे बिल बनाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मिस्टर ए ने बी को बोला है कि आप मिस्टर सी को गुड्स पहुंचा दीजिए, सो ए और बी जो रहेंगे इन्होंने ही आपका ई-वे बिल बनाना चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ बरकरार रहने के लिए। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक्स लाएंगे और सिंप्लीफाइड मैनर्स में। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।